कहानी की शुरुआत अली नाम के एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसके साथ वाले कमरे में उसके पेरेंट्स पलंग तोड़ रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर अली समय चेक करता है कि उसके पिता कितनी देर अपना हथियार चलाते हैं। अगली सुबह अली की नींद उसके पिता की डांट से खुलती है। वो उसे अपने साथ वर्कआउट करने को कह रहे थे। दरअसल अली के पिता आर्मी ऑफिसर थे। वो अली के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते थे क्योंकि अली सीधा साधा मासूम सा दिखने वाला लड़का था, जबकि उसके पिता उसे सख्त लौंडा बनाना चाहते थे। हालांकि अली अपने पिता के रवैये से परेशान था, लेकिन डर के मारे वो कुछ कर नहीं पाता। बाप और बेटे के बीच तनाव उसकी माँ ओलिविया भी देख रही थी, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाती। एक तो बाप का डर और दूसरा वो अली की सौतेली माँ थी। शाम को पूरा परिवार साथ में बैठा खाना खा रहा था, जहाँ एक बार फिर से उसके पिता उसे डांटते हैं, उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उन दोनों की बढ़ती बहस देखकर ओलिविया कहने लगी, बस करो रॉब, बहुत हो गया, ये अभी काफी छोटा है, बड़ा होने के साथ साथ सब सीख जाएगा। इस पर अली ओलिविया को उसके नाम से पुकार कर उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अली ने अभी तक ओलिविया को अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया था। अगले दिन रॉब को कुछ दिनों के लिए ड्यूटी पर जाना था। जाने से पहले वो अली को समझाता है कि वो ओलिविया से अच्छी तरह पेश आए, वो तुम्हारी माँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर अली गुस्से में आकर कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है, मैं उसे नाम से ही बुलाऊंगा। अब जाते जाते रॉब ओलिविया से कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा करो, बस मेरे आने तक इसे एक सख्त मर्द बना दो। दूर खड़ा ओलिविया ने देख और सुन रहा था। कुछ देर बाद ओलिविया को कहीं जाना था। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी में कोई खराबी आने के कारण वो स्टार्ट नहीं होती। अब वो अली से मदद लेने घर में आती है। वो जैसे ही अली के कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे अली अपने फोन में गंदी वीडियोस देखकर अपने हाथ का इस्तेमाल करता नजर आता है। ओलिविया भी उसे देखकर गर्म होने लगी थी, जिस कारण वो छुप कर उसे देखने लगती है। लेकिन तभी अली भी ओलिविया को देख लेता है और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगता है। अब घबराया हुआ अली ओलिविया से पूछता है, कोई काम था क्या? ओलिविया समझ चुकी थी कि अली ने उसे देख लिया। वो कहती है कि मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही, क्या तुम उसे देख लोगे? कुछ देर बाद अली ओलिविया की गाड़ी की मरम्मत कर रहा था, जिसे पास खड़ी ओलिविया अलग ही नजरों से देख रही थी। अली को हाथ से हिलाते देख उसे वो अच्छा लगने लगा था। वो अली से कहती है, जिस तरह तुम्हारे पिता तुम्हें डांटते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रॉब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मगर अली पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो ओलिविया को अपनी माँ नहीं समझता था। रात होने पर ओलिविया रॉब को फोन कर बताती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अली भी उसे ठीक नहीं कर पाया। ये सुनते ही वो फोन पर ही अली को डांट कर कहने लगा, जब मैं वापस आऊँ तो गाड़ी ठीक होनी चाहिए, थोड़ा आराम कर। वो फिर से गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी उसके पास ओलिविया भी आती है। अली उससे कहने लगा, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। ओलिविया उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते हुए कहने लगी, तुम कर सकते हो अली, अगर तुम दिल से कुछ करना चाहो तो वो जरूर होगा। ओलिविया उसे अपनी बातों से मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातें सुनकर अली को पहली बार ओलिविया अच्छी लग रही थी। जब ओलिविया वहाँ से जाने लगी तो अचानक उसके पैर में मोच आ गई। अली जल्दी जल्दी उसे संभाल कर उसके पैर की मालिश करने लगता है। अली का उसे छूना ओलिविया को काफी अच्छा लगा था। पैर के बहाने ओलिविया को छूना अली को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। दोनों माँ बेटे जिस्मानी हवस में बहकर एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि तभी अली को एहसास होता है कि वो गलत कर रहे हैं। यही सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। मगर अली को देखकर ओलिविया समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं अली भी मुझे पसंद करने लगा है। रात को जब अली टीवी देख रहा था तो ओलिविया नाइटी पहनकर वहाँ आती है। देखते ही देखते वो अली के पास बैठकर अपनी दोनों टांगे अली के ऊपर रख देती है। अली अभी भी संकोच कर रहा था, जिस कारण वो ओलिविया के पैर की मालिश करनी शुरू कर देता है। अब ओलिविया आगे बढ़ती है और अली का हाथ उठाकर अपनी गुफा में डाल लेती है और अपने हाथ में अली का हथियार पकड़ लेती है। देखते ही देखते अली की जिस्मानी भूख भी जाग चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटे अपनी सारी हदें भूलकर जिस्मानी खेल खेलना शुरू कर देते हैं। अली के लिए ये सब पहली बार था, इसलिए उसका जल्दी हो जाता है, जिससे ओलिविया खुश नहीं थी। ये देखकर वो फैसला करती है कि जो भी हो वो अली को ये सब करना जरूर सिखाएगी। अब वो दोनों खूब एंजॉय करने लगे थे। अगले दिन सुबह ओलिविया किचन में काम कर रही थी, तभी अली उसके पास आता है, जो बहुत खुश था। इसी बीच ओलिविया उसे कहती है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। जैसे ही अली क्लास में जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है तो ओलिविया एक बार फिर से उसे गाड़ी में ही प्यार करने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फ्री होने के बाद ओलिविया अली से पूछती है कि हम दोनों जो कर रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं। ये सुनकर अली कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। धीरे धीरे ओलिविया और अली बहुत खुश रहने लगे थे। अली को ओलिविया से प्यार होने लगा था, वो इसलिए खुश था, और ओलिविया को जवान लड़का जिस्मानी खेल खेलने के लिए मिल चुका था, तो वो इसलिए खुश थी। अब तो दिन ब दिन अली भी ज्यादा टाइम जिस्मानी खेल खेलने लगा था। वो अपना भी समय चेक करने लगा था कि वो कब तक ओलिविया की खुदाई कर सकता है। दोनों दिन रात खूब मस्ती और खूब जिस्मानी खेल खेलते थे। एक दिन अली ओलिविया के लिए फूल लेकर आता है, लेकिन वो ओलिविया को फूल दे नहीं पाता, क्योंकि जब वो फूल देने घर में आया तो उसे घर में अपने पिता और ओलिविया के प्यार करने की आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि रॉब घर आ चुका था। रॉब के आते ही अली अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है। कुछ देर बाद जब ओलिविया अकेली ही किचन में काम कर रही
थी तो पीछे से अली आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर ओलिविया उसे रोकते हुए कहती है कि अब हम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अली को ओलिविया के साथ जिस्मानी खेल खेलने की आदत हो चुकी थी, जिस कारण वो ओलिविया से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और गुस्से में आकर ओलिविया उसे थप्पड़ मार देती है। उन दोनों का शोर शराबा सुनकर रॉब भी कमरे से बाहर आ गया था और उनसे पूछता है कि तुम दोनों में क्या हो रहा है, अली की नाक से खून क्यों बह रहा है। इस पर ओलिविया रॉब से झूठ बोलती है कि अली नीचे गिर गया था, इसी कारण उसकी नाक से खून निकल रहा है। अगले दिन अली अपने पिता रॉब के साथ एक छोटी सी बोट में बैठा झील में फिशिंग कर रहा था। रॉब उसे समझाने लगता है कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, अगर तुम सख्त इंसान न बने तो ये दुनिया तुम्हें बेचकर खा जाएगी। मगर अली पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक छोटा सा चाकू उठाकर रॉब पर वार करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसे मारने लगा तभी रॉब कहता है, मैं भी बचपन में तुम्हारे ही जैसा था, मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अली। ये सुनते ही अली चाकू नीचे रखता है और अपने पिता को मारने का फैसला बदल लेता है। कुछ देर बाद वो तीनों दोपहर का खाना खा रहे थे। अचानक अली को लगने लगा कि रॉब ओलिविया से प्यार नहीं करता, ओलिविया किसी मजबूरी में रॉब के साथ रह रही है। यही बातें सोचते सोचते वो अचानक खड़ा हो जाता है और अपने पिता की गन लेकर उस पर ही गन तान देता है। गन तान कर वो रोते रोते रॉब से कहता है कि वो ओलिविया के साथ सो चुका है, तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे कमरे में, घर के हर कोने में। वो आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, तुम मुझे बस हमेशा डांटते रहते हो। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही ओलिविया तुमसे प्यार करती है। ये सब सुनकर ओलिविया कहती है कि मैं रॉब से बहुत प्यार करती हूँ। ओलिविया की बात सुनकर अली को एहसास होने लगा कि ओलिविया उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी और गुस्से में आकर वो खुद पर ही गन तान देता है। उसे अपने ऊपर गन ताने देखकर रॉब हंसने लगा और कहता है, यही तो मैं तुम्हें बनाना चाहता था, एक सख्त मर्द। आज तुमने गन उठाई है, हो सकता है कल तुम इसे चला भी लो। जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम्हारी माँ ओलिविया ने कर दिखाया। मैंने ही ओलिविया से कहा था कि वो तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकती है, बस तुम्हें एक सख्त मर्द बना दे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ सोई है या नहीं, बस मैं तो तुम्हें एक सख्त लौंडा बनाना चाहता था जो तुम बन चुके हो। रॉब की सारी बातें सुनकर अली को एहसास हुआ कि उसके पिता सच में उससे प्यार करते हैं और ओलिविया भी। आखिर में वो तीनों आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं और अली ने ओलिविया को अपनी माँ भी मान लिया था और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।